थर्ड मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी में हमने एंटी कैंसर ड्रग्स को शुरू किया है। एंटी कैंसर ड्रग्स को जब हमने शुरू किया था और जो मैंने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स है ना उनको हमने 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इन 7 ग्रुप्स को याद करने के लिए एक निमोनिक भी बताया था मैंने, AACMTB। ए से अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ए से एंटी मेटाबोलाइट है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ए से एंटीबायोटिक्स है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 3 ग्रुप से थोड़े लंबे थे जिन्हें याद करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब जो हमारे पास CMTB है ना वो तो बहुत छोटा सा, तो हमें जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। इस ग्रुप में हम कौन सी पढ़ रहे हैं ड्रग्स, हम कैम्पोथीसिन कर रहे हैं। कैम्पोथीसिन में 2 ही ड्रग्स हैं, टोपोटिकन और इरिनोटिकन, तो हमें जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। कैम्पोटिकन्स को याद करने का ना मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ कि जब भी आपके दिमाग में कैम्पोटिकन्स आए ना आपके दिमाग में एक नंबर आना चाहिए विच इज़ 2। कौन सा नंबर आना चाहिए दिमाग में? 2। क्यों? क्योंकि कैम्पोटिकन ग्रुप में 2 ड्रग्स हैं, टोपोटिकन, इरिनोटिकन। कैम्पोटिकन्स हमारे टोपोआइसोमेरेस 2 को इनहिबिट करेगी, यहाँ पे 2 आ गया। और जब हम कैम्पोटिकन के यूजेस पढ़ेंगे तो हमें पता चलाएगा कि इट्स नॉट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, इट इज़ सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग। तो 2 तो आपको कैम्पोटिकन्स में हमेशा याद होना है। 2 आपको याद है, चीज़ें आपकी आसान हो गई। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। आसान हो गया हमारे लिए कि आपका टोपोआइसोमेरेस 2 को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो टोपोटिकन यूरिन से एलिमिनेट हो जाती है, इरिनोटिकन हमारे बाइल या फीसेस से एलिमिनेट हो रही होती है। साथ ही लिवर में जाती है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनाती है अपना SN38, फिर वहीं से बाइल और फीसेस के तौर पे एलिमिनेट हो जाती है। यूजेस में देखेंगे तो इट इज़ सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी। किन किन कैंसर्स में? ओवेरियन, लंग कैंसर और मेटास्टेटिक कोलोन कैंसर। मेटास्टेटिक कोलोन कैंसर में आप इरिनोटिकन देते हो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कैम्पोटिकन आप मेटास्टेटिक कोलोन कैंसर में देते हो, तो वो हमारी इरिनोटिकन है। टॉक्सिसिटी आसान सी है, माइलोसप्रेशन, डायरिया, एलोपेशिया, हाइपरयूरिसीमिया, साथ ही साथ जॉन्डिस कराती है। क्यों? क्योंकि आपके लिवर में जाती है जो हमारे ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जब ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो आपके बाइल कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से आपको आगे जाकर जॉन्डिस हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे कैम्पोटिकन्स भी कंप्लीट होते हैं और मैं अब कहा था कि अब तो चीज़ें छोटी छोटी बची हैं, तब हम जल्दी से आगे वाली चीज़ें भी कंप्लीट कर देते हैं। कैम्पोटिकन्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। कैम्पोटिकन्स में आपको याद रखना है नंबर 2, 2 ड्रग्स हैं, सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी और टोपोआइसोमेरेस 2 इनहिबिट कर रहा है। होप चीज़ें क्लियर होंगी। मैं अपना 110% दे रही हूँ कि आप चीज़ें अच्छे से समझ लें। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी।